भगवान श्री राम देवता नहीं है, इन्हें देवता मानने की भूल मत कर बैठना। अरे ये तो ब्रह्म है साहब, ये देवता नहीं है। देवता तो इनके अधीन रहते हैं, और देवता तो श्रेणियां हैं। आप जानते हो ना देवता कितने हैं? 33 कोटि, करोड़ नहीं, कोटि श्रेणियां। लेकिन ब्रह्म एक है, और हमारा परमात्मा वो ब्रह्म है, ये देवता नहीं है। अपने आप को इनके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दो। लेकिन विडंबना है, आज हमारे स्वार्थ ने हमें कहां कहां ले जाकर के पटक दिया। कभी हम मज़ारों में पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं। साहब गलत बात है। एक का हो के रहने में अस्मत भी है, एक का हो के रहने में इज्जत भी है। एक के दर पर जब सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। साधना में जब साहब अटलता होती है ना, उसी की उपासना सफल होती है। हम साधना करते हैं लेकिन हमारी साधना अटल नहीं होती। कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले, क्या लगा रखे हो। मैं पुनः निवेदन कर दूं, आज तो बरसात में उतने कुकुर मुत्ते नहीं निकलते हैं जितने आजकल देवता निकलने लगे हैं। साहब इनसे लग गए ना। हनुमान जी महाराज से जो भी लगते हैं, हनुमान जी किनसे लगाना चाहते हैं? इन्हीं से लगाना चाहते हैं। भगवान शिव से जो लगते हैं वो शिव जी किनके से लगाना चाहते हैं? इन्हीं से लगाना चाहते हैं। शिव ने क्या कहा है? काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करूं विशोकी। जिसके नाम के प्रभाव से मैं जंतुओं को विशोक कर देता हूं, शोक से रहित रह कर देता हूं, हमारा साहब वो है। और हम उनसे न जुड़े, कहीं और जुड़ जावे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अभाग्य हमारा हो ही नहीं सकता। श्रद्धा से, करुणा से, भाव से अगर जुड़ जाओगे ना, सब कुछ देगा ये। 10-10 फुट के 1000 गड्ढे खोद दो साहब, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही जगह पर अगर 1000 फुट गड्ढा खोद दो, पानी निकल आएगा। मत भटको इधर उधर, क्या भटकने की जरूरत है, इन पर विश्वास करो। बाबा कहते हैं कि जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जावे, वैरी भी मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। इसी काम को शिव ने एक नेत्र खोल करके देखा था, जल करके भस्म हो गया, लेकिन आज चुपचाप है, कुछ नहीं हो रहा है। ये किसकी विशेषता है? न तो भगवान शिव की आंखों के अंगारे कम हैं, और न काम के अंदर कोई शक्ति आ गई है। बस फर्क यही हो गया है कि अब काम की लगाम राम के हाथ में आ गई। बस अपने जीवन की लगाम इनके हाथ में सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में लाश। लेकिन हम क्या करते हैं? सौंपते हैं। सौंपते भी हैं अगर तो अपनी चिंता खुद करते रहते। किस तरह से? एक बार एक बैलगाड़ी वाला चला आ रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध महोदय गांव से में आ रहे थे, घास काटा था गांव की बात, तो घास गैया के लिए लेकर के आ रहे थे, तो अपने सिर पर बोझ उठा करके लेके आ रहे थे।
तो गाड़ीवान ने कहा बाबा बैठ जाओ। तो बैठ गए वो, हमें कहीं गांव तक छोड़ देगा, बैठ गए। अच्छा बैठ तो गए गाड़ी पर, लेकिन वो सिर पर जो बोझ रखा था ना वो नहीं उतार रहे। गाड़ीवान ने सोचा अब उतारेंगे, अब उतारेंगे, अब उतारेंगे। नहीं सहन हुआ तो कह दिया बाबा रख दो, आराम करो थोड़ा। उस वृद्ध महोदय ने बड़ी ही सरलता से कहा भैया हम तुम्हारे बैलों पर ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहते, एक तो खुद बैठे हैं, दूसर ऊपर से ये बोझ भी रख देते। यही मूर्खता हम कर रहे हैं। अरे जब उसके चरणों में समर्पित हो गए तो क्यों, किस लिए ढो रहे हो? मत ढो, उतारो इसको, उतार करके इनके चरणों में डाल दो। बस ये खुद देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, इनकी निगाहों में अच्छा हो सकता है। वो उनके अंदर क्षमता है कि वो परख सकें, हमारे आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम परख सकें कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। किसी बच्चे को देखा है, बच्चा वो सांप को देखता है, उसको लगता है कोई खिलौना है। आग को देखता है, लगता है कोई अच्छी चीज है, पकड़ने के लिए जाता है। अगर माँ, लेकिन माँ जब देखती है तो बालक को रोकती है। न रोके तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। लेकिन बच्चे को लगता है हमारी माँ हमारी दुश्मन है, इसलिए हमें उधर जाने नहीं दे रही। बस यही बात है, अच्छा जो होगा वो भगवान देगा, लेकिन बुरा होगा ना, हम चाहे जितना रोते बिलखते रहेंगे वो कभी नहीं देगा। इसलिए उसके विधान पर विश्वास रखो साहब। वो जो सोचता है करता है वो सटीक है, बस उनकी हाँ में हाँ मिला दो। बस यही भाव रखना, कर्म वाले कर्म चाहते हैं, धर्म वाले धर्म चाहते हैं। प्रभो हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तू चाहता है वही